आपको यहाँ पर कॉपी वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट जितना करना है, जैसे एक क्वेश्चन बनाना है तो एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है, 2 क्वेश्चन बनाना है तो 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। चलो हम आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर बता रहे हैं। एक क्वेश्चन लेने के लिए हमने देखो पूरा क्वेश्चन आंसर कॉपी कर लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो देखो हम यहाँ पर कॉपी वाले पर प्रेस करना है, मतलब इन्हीं पर इस वेबसाइट पर पूरा प्रोसेस रेडी बना चुके हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं। तो आपको उसको देख लेना है किस तरह से करना है। तो चलो हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम एक वेबसाइट पे क्लिक करके वहाँ पर क्वेश्चन आपको लेकर दिखाते हैं। जैसे आप जीके क्वेश्चन आंसर इन हिंदी, देखो हमने सर्च किया जीके क्वेश्चन आंसर इन हिंदी, तो इस तरह से बहुत सी वेबसाइट आ जाएंगी। आप किसी से भी वेबसाइट से क्वेश्चन ले सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, कॉपी करना आ जाएगा। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट जितना करना है, कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। तो देखो हम यहाँ पर कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लिया। कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कॉपी हो चुका है। कॉपी होने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, इस पर बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपको सिंपल इसी पे आ जाना है फिर से। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है। देखो उसी गूगल पे हम हैं, क्वेश्चन वहाँ से हमने कॉपी कर लिया। तो कॉपी करने के बाद देखो यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्लिप बोर्ड में हमारे दिख रहा है। अब भी हमने बताया था क्लिप बोर्ड के बारे में। इसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर फिर से करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, वॉइस चेंजर सर्च करना है। क्या सर्च करना है, वॉइस चेंजर। जैसे आप वॉइस चेंजर या वॉइस मेकर सर्च करेंगे तो आपके सामने देखो हमने क्या सर्च किया है, वॉइस मेकर। तो वॉइस मेकर सर्च करना है तो आपके सामने इस तरह का इंटरपेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखो स्पष्ट लिखा है वॉइस मेकर। वॉइस मेकर के आपको नीचे जाना है तो यहाँ पर लिखेगा आपको कन्वर्ट टेक्स्ट टू स्पीच MP3। यहाँ पर देखो स्पष्ट आपको सामने दिख रहा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू, यहाँ पर आइकन दिखेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाना है। स्क्रॉल करते जाओगे तो आपके सामने यहाँ पर देखो इस तरह का पूरा पेज दिखेगा, ये जो पेज है। तो इसके बाद आपको नीचे की तरफ जाना है, देखना है यहाँ पर आपको सेटिंग करना है। यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड TTS लिखा है तो आपको यहाँ पर कर लेना है न्यूरल TTS। इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी सिलेक्ट कर लेना है हिंदी। यहाँ पर आपको देखो यूनाइटेड नेशन वाली जो दी होगी, इंडिया वाली हिंदी सिलेक्ट कर लेना। देखो जैसे ये दी है इंडिया हिंदी इंडिया, तो इसमें आपको क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हिंदी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखो बहुत सी वॉइस चेंजर दिए गए, किसके थ्रू आप वॉइस कराना चाहते हैं। देखो तो हमने किया है अनामिका फीमेल, आपको इसी में सिंपल कर लेना है। करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो दिखेगा आपके सामने यहाँ पर कन्वर्ट टू स्पीच। आप जो यहाँ कॉर्नर पे देखो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है 3 डॉट। सिंपल आप अच्छे तरीके से समझते जाइए, पूरा आपका प्रोसेस सिंपल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आपको 3 डॉट पर यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने नीचे की तरफ ये देखो स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा लॉगिन वाला ऑप्शन। तो यहाँ से आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना। देखो हमने ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हैं यहाँ पर, तो आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर लॉगिन दिखेगा तो आपको लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपको बैक आ जाना है। अब देखो आपको जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है तो वही आपको यहाँ पर कन्वर्ट होकर दिखेगा, वही आपको यहाँ पर वही लैंग्वेज पे आपको दिखेगा। तो जो हमने वहाँ से कॉपी करके आए थे तो उसी को हम यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर दिए ये एक डायलॉग बॉक्स जो दिए, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो कॉपी किया था, देखो यहाँ पर हमने जो कॉपी किया था तो यहाँ पर कॉपी दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना। हमने क्लिप बोर्ड वाला बनाया है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे हमने क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखो पेस्ट हो जाएगा। पूरे क्वेश्चन पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर नीचे आ जाना। नीचे जब आप आएंगे यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करते आएंगे काफ़ी नीचे, तो यहाँ पर आपको देखो दिखेगा कन्वर्ट टू स्पीच। बाद आपको इसमें कन्वर्ट टू स्पीच में आपको क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको जो टेक्स्ट लिखा है ये आपकी वॉइस में कन्वर्ट होगी। जैसे देख रहे हमने इसमें क्लिक किया, देखो यहाँ पर वॉइस में कन्वर्ट हो रही है। ये देखो वॉइस में कन्वर्ट होने के बाद आपको यहाँ पर ये MP3 में आ जाएगी। इसके बाद देखो इस तरह बोलेगी। प्रश्न 1 अफगानिस्तान देश की राजधानी है। A आर्मेनिया, B अजरबैजान, C इंडोनेशिया, D काबुल। उत्तर देखो है इस तरह बोल के बाद D इसके बाद आपको क्या काबुल। करना है, जैसे देखना है कि MP3 में बन गया कि नहीं बन गया, आपको यहाँ पर ऊपर वीडियो की तरफ दिखने लगेगा। ये देखो आपको इस तरफ MP3 यहाँ पर दिख रहा है। सुनना चाहते हो तो आप यहाँ से दोबारा भी सुन सकते हो, नहीं सुनना चाहते हो तो आपको डाउनलोड कर लेना है। देखो आपको डाउनलोड यहाँ पर कल डाउनलोड वाला ऑप्शन ये है, आप आवाज़ वहाँ से सुनेंगे। इसमें आपको क्या करना है, इस पर स्क्रॉल करके आप जब आप वॉइस सुनेंगे तो आपको दिखेगी तेज़ दिखेगी, ये तो स्लो दिखेगी, मतलब धीमी दिखेगी, ये तो तेज़। आपको कोई भी दिक्कत हो रही तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखो आपकी तरफ 3 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिए है वॉइस वॉल्यूम, आपको वॉइस किस तरह है तो यहाँ से आप घटा बढ़ा कर सकते हैं आगे पीछे करके। इसके बाद देखो अगर वॉइस की स्पीड ज़्यादा है, ज़्यादा फास्ट बोल रही है तो आपको क्या करना है, इससे स्लो कर लेना है। अगर आप इस साइड करेंगे तो आपकी स्लो हो जाएगी, माइनस में जाएगी। अगर आप इस साइड करेंगे तो आपकी अधिक हो जाएगी। तो आपको हम अभी कितने में किए हैं, 0 में किए हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर पिच, उसकी पिच कितनी है तो आप यहाँ से तेज़ धीम स्लो कर सकते हैं। आप जब यूज करेंगे तो आप यहाँ पर चेक कर लेना किस तरह से करना है।
सिंपल आपको क्या करना है, ये MP3 में आपकी वॉइस बन चुकी है। तो वॉइस बनने के बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको क्लिक कर देना है, तो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। चलो हम आपको इसमें क्लिक करके दिखाते हैं। जैसे हम इसमें क्लिक कर रहे हैं तो ये देखो डाउनलोड होकर आपके फाइल कहाँ पर आपकी फाइल पे गई है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने काइन मास्टर पर। तो चलो हम आपको काइन मास्टर पर ले चलते हैं। तो काइन मास्टर पे आपको सिंपली क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, बनाने के लिए इस 3 वाले ये जो प्लस दिख रहा है तो इसमें आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक, आपको क्या करना पड़ेगा, इस मीडिया वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। जैसे आप मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फाइल में ले जाएगा। तो फाइल में लेने के लिए आप सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए। जिस तरह BR स्टडी वाला बैकग्राउंड यूज करते हैं तो उसी तरह का हम आपको यहाँ पर बैकग्राउंड दिखाते हैं। आपको अगर ये बैकग्राउंड लेना है तो आपको हमारे टेलीग्राम पे जाकर आप वहाँ पर ले सकते हैं, वहाँ पर आपको डाल दिया जाएगा। देखो तो आ गए, सिंपल इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे देखो चारों तरफ से कॉर्नर पे ये बना है बैकग्राउंड। आपको जितना हाय, मेरा नाम प्रवीण है और मैं मीशो पे तंजौर साड़ीज़ के नाम से साड़ीज़ बेचता हूँ। जब हमने लॉन्ग वीडियो बनाना है तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल कर लेना है। देखो हमने वहाँ पर वॉइस जो बनाई है तो यहाँ पर सिंपल आ जाना है, तो यहाँ पर आपको वॉइस दिखेगी। चलो हम आपको क्लिक करके दिखा रहे हैं। जैसे आप आ जाएंगे इसमें तो आपको यहाँ पर वॉइस दिखेगी। ये देखो 3 वॉइस है, इनमें से जो आप ऑप्शन, तो इस प्लस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये वॉइस यहाँ पर आ जाएगी। वॉइस आने के बाद आपको क्या करना है, इसमें टिक में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जिस तरह से वॉइस बोल रही है उस तरह से आपको क्वेश्चन लगा लेना है। तो सिंपली जो आपने वहाँ से क्वेश्चन किए थे कॉपी, तो उसी को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो सिर्फ यहाँ पर आपको जाना है लेयर पे, पेस्ट करने के लिए यहाँ पर टेक्स्ट बनाने के लिए तो यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे। देखो हम लेकर चलते हैं। हमने कहा था आपको क्लिपबोर्ड सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है क्लिपबोर्ड। देखो हमारे यहाँ पर आ गया क्लिपबोर्ड, हम उन्हीं क्वेश्चन को लेकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो हम जा रहे हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा यहाँ पर। इसके बाद आपको क्या करना है, डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ का क्वेश्चन आ जाएगा। देखो ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये देखो क्वेश्चन है, तो इसका कलर चेंज कर लेना है। तो कलर चेंज करने के लिए अगर आपको काइन मास्टर चलाना अच्छी तरह से आता है तो आप बहुत फास्ट बना लेंगे। ब्लू करने के बाद राइट टिक कर देना है। देखो ये आ गया। इसके बाद इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिट कर लेना है। तो हम एक फॉन्ट लेकर आपको दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पर लेना है तो उतना लंबा जहाँ तक वॉइस है तो चारों ऑप्शन लगाने के लिए टेक्स्ट पे जाना है। टेक्स्ट पे जाने के बाद फिर से आपको अपने क्लिपबोर्ड का यूज करना है। इसके बाद डन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। डन वाले ऑप्शन पे क्लिक, कलर चेंज करना है तो आपको कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। इसके बाद जो भी कलर लेना चाहते हो तो आप यहाँ से ले सकते। राइट टिक पे क्लिक कर लिया। इसमें भी देखो फ़ॉन्ट चेंज करना है तो वहीं पर फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, फ़ॉन्ट चेंज कर लेना है। फ़ॉन्ट चेंज कर लेने के बाद इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें देखो इसमें एनिमेशन लगाना है। तो इसको भी उतना ही कर लेना जितना आपने यहाँ पर आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको देखो ये वॉइस दिख रही है, जो ये वॉइस हमने वहाँ से किया है तो यहाँ पर इनपुट कर लिया है, जो वॉइस यहाँ पर दिख रही है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्ले करके देखना है। प्ले करके जैसे आप देखेंगे तो यहाँ प्रश्न पर 1 वॉइस बोलेगी। अफगानिस्तान देश की राजधानी है। ए आर्मेनिया, बी अजरबैजान, सी इंडोनेशिया, डी काबुल। जैसे यहाँ पर चौथा बोलता है कि ऑप्शन डी काबुल। तो इसके बाद आपको यहाँ पर कट कर लेना है। कट कर लेने के बाद आपको क्या करना है, ये ऑप्शन आंसर वाला हटा लेना है। आंसर वाला क्यों हटाना है, क्योंकि यहाँ पर बीच में टाइमर लगाना है। तो टाइमर लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको यहाँ पर मीडिया वाले टेलीग्राम चैनल से वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ये टाइमर जो यहाँ पर BR स्टडी एजुकेशन वाला लगाता है ना, जो BR GK स्टडी वाला, तो वही वाला टाइमर है। तो इसके बाद देखो ये ग्रीन स्क्रीन है, तो इसको क्या करना है, आपको हटाना है। हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्रोमा की। तो इस क्रोमा की वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। जैसे आप इस क्रोमा की वाले ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो ये देखो हट जाएगा। ज़्यादा बड़ा दिख रहा है तो इसको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इसको छोटा कर लेना है। इस कॉर्नर से जितना छोटा करना चाहते हो छोटा करना सकते हो, जहाँ आप लेना चाहते हो तो वहाँ पर ले सकते हो। तो चलो हम आप भी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। चलो हम आपको दिखा रहे हैं लिखकर GK क्विज। जैसे आप क्विज लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसी तरह आप राइट कर सकते हैं। इसका भी कलर चेंज कर लेना है। चलो हम एक कलर लेकर दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको बोल्ट वाला लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको साइडो देना चाहते हो तो ये देखो आउटलाइन दी है, तो इस आउटलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसको इनेबल कर देना है तो यहाँ पर दिखेगा। इसके बाद जो भी आप कलर करना चाहते हो तो यहाँ से कलर कर लेना है। चलो हम यहाँ पर आपको येलो करके दिखाते हैं। देखो येलो करके राइट टिक कर दिया, देखो इस तरह का लग रहा है। इस तरह से GK कर लेना है। अब देखो इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर एनिमेशन लगाना है। तो एनिमेशन लगाने के लिए आपको क्या करना है, जिसमें एनिमेशन लगाना है, जैसे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में एनिमेशन लगाना है तो इसको क्लिक कर देना है। यहाँ पर इन एनिमेशन वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा वाइप राइट, ये वाला वाइप राइट वाला, तो आपको यहाँ को क्लिक करना है। देखो इस तरह से लिख रहा है। फास्ट चल रहा है तो आपको स्लो करना है, तो यहाँ पर आपको उतना ही टाइम लगा लेना है। देखो जितना स्लो करोगे